हाँ देखा। अनिल बंजारी मैंने होगा। अभी लाइव वाला लाइव वीडियो चालू है। हाँ चालू है लाइव। तो नहीं आ रहा यार। हाँ आ गया हैं कहाँ है? ये लाइव नाउ दिखा दिया। हाँ चल। खुद मांगेगा। इसमें पोर्ट है ना। इसी प्रकार आज सुनों के पास सत्य आलोचना से मोरे रंगरंगी वक्ता मिलते गया। अब जब 5 मोरे रख के मत्था टेकते गया, वापस आया, किसी ने मांग नहीं की उससे। बोलता है इनमें कोई गुरु नहीं है, ये सब ढोंगी है। गुरु तेग बहादुर साहब एक झोपड़ी में 27 साल से भक्ति कर रहे थे। 23 साल 23 साल 9 महीने 7 दिन। उसकी माता को जब पता लगा तो वो आई मक्खन शाह के पास। बोले मक्खन और एक है। बोले माता मेरे को ले चलो वहाँ। ले आई। जब उस झोपड़ी के पास पहुँचा तो पहले तो ऊपर लिखा हुआ देखा, जो मेरे को प्रकट करेगा उसका काला मुंह किया जाएगा दरगाह में। चलो बोले आया हूँ, मत्था तो टेकूं। दरवाज़ा छोटा था, झुक के अंदर गया। सामने गुरु साहब बैठे थे। अब जो विल पावर है उसको देखने से ही पता लग जाता है। उनकी आंखों में इतना रोब रहता है, उनके चेहरे में इतनी रूहानियत रहती है, वो देखने से ही चमकता है। उसको शांति मिली। आया, 5 मोरे निकाल के रखे, मत्था टेका। अभी सीधा ही हुआ था। गुरु साहब बोले क्यों भाई, तुमने तो 500 मोरे बोले थे। अब जैसा ही उन्होंने सुना 500 मोरे, और अपना कुर्ता उतार के ऊपर उठा के दिखाया गुरु तेग बहादुर साहब ने, तेरे जहाज के कांटों से देखो मेरी घाव अभी तक नहीं सूखे हैं। अब आँखों से देखा, जो आँखों से देखा उसने आधे विश्वास करेगा। 500 मोरे रखे, मत्था टेका। अब माता के पास आया, बोलता है माता दांगी दो। पहले रोटी बचाते थे, मट्टी की रहती थी वो दांगी, मट्टी की बनी रहती थी, तवे जैसा। उसको लिया, अपना मुँह काला किया, ऊपर छत में चढ़ गया। वो आवाज़ दिया, अरे मैं गुड़ लदो रे, मैं गुड़ लदो, अरे मैं गुड़ लदो रे, लदो रे। अब जब लोगों ने सुना सब उधर दौड़ पड़े। ये है गुरु की ताकत। अब देखो आज की स्थिति, आप देखो पूरी दुनिया बेचैन है, पूरी दुनिया परेशान है, अपने आप से लोग परेशान हैं, हर एक दूसरों से डर रहा है। ऐसी औखी घड़ी में जीव का कोई रक्षक नहीं, एक ही रक्षक है, वो है संत सतगुरु, जो जीव की हर एक जगह रक्षा करते हैं और संभाल करते हैं, हर मुश्किलात से उसको आज़ाद करते हैं। इसीलिए तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदेव महाराज जी समझाते हैं, प्यारे तू अपने सतगुरु के आगे विनती कर, ए सतगुरु मेरे ऊपर दया कर। अब संत जना जम जो ही न साके, रति लाई आप तर जो तेरी शरणाई। अब जो सतगुरु के शरण में आ गया वो तो उतर जाएगा,
और उसके जो कुल हैं, जो नाम की कमाई करता है, सतगुरु से प्यार करता है, उसके 8 कुल पार होते हैं, 4 इधर के 4 उधर के, 4 पहले के 4 बाद के भी। ये है संतों की ताकत। हमें भगता की पैज रखे तू आपे, यह तेरी वडियाई। ये अपने भक्ता की तो खुद रक्षा करते आता है। हो भगत, ठगत नहीं। नरसिंह भगत की देखो कैसे हुंडी उन्होंने परवान चढ़ा दी। अब भक्ति करे पाताल में, प्रगट होए आकाश, रजत तीनों लोक में, छुपे न हर का दास। ये भक्ति की ताकत है। इत्र वाली शीशी हो, भले खाली हो, कहीं भी रख दो तो वहाँ से खुशबू आएगी, बदबू नहीं आएगी। और गुरु भगत, उसको बोलने की जरूरत नहीं। संतों ने इतनी महिमा है, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम संत हैं। वो अपने आप को संगत का सेवादारी कहते हैं, जबकि खुद वो परमात्मा है। गुरु अर्जन देव महाराज ने क्या ज्ञान ध्यान कछु करम न जाना, सार न जाना तेरी सबसे बड़ा मेरा सतगुरु नानक जन कर राखी मेरी। तो उनके बोलने से, उनके वचनों से समझ में आता है कि संत क्या ताकत है। हम उनको सुने और समझें और करें, ये करने का मजमून है। और बाकी दुनिया के जो भी कारोबार हैं हम करते ही हैं। धंधा भी करते हैं, नौकरी वाले नौकरी में जाते हैं, चाहे मजदूर लोग अपनी मजदूरी करते हैं, दिन भर धूप में सड़ते हैं। माताएं घर में खाना बनाती हैं, दिन भर आग के सामने रहती हैं, क्या मुश्किलात नहीं सहती, वो सह लेते हैं। बाकी ये नहीं सह सकते। ये अगर कुछ साल सह लें, पर्दा खुल जाए, फिर क्या चलेगा? ना फायदा होगा। इस 84 लाख जियाजों से आज़ादी मिलेगी, नहीं तो भटकते रहो। इंसानी जामे में हमें परमात्मा ने सब सुख के साधन दिए हैं, कोई कमी नहीं की। सूरज उदय होता है, कोई हमें पैसा नहीं देना है। चाँद उदय होता है, कोई हमें पैसा नहीं देना है। बरसात पड़ती है, हमें कोई पैसा नहीं देना है। धरती बनाई हुई है, देख लो, उसमें अनाज होता है, क्या नहीं होता, क्या नहीं दिया है परमात्मा ने। सुंदर देह दी है। कभी सोचा हमने इस देह की कीमत क्या है? अगर एक अंगुली कट जाए, डॉक्टर के पास जाओ, आप इसको बना दो, तो नहीं बना सकते। इंसानी जामा इतना कीमती है। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारों बार, जो फल पक्का वही गिरे फिर न लागे डाल। और दूसरी दुनिया में देखो कितनी तकलीफें हैं, न पीने का, न रहने का। ठंड में भी देखो बाहर रोडों में पड़े हैं, गर्मी में भी रोडों में पड़े हैं, खाने के लिए कोई नहीं। हम तो पूरा जमा करके रखते हैं, भाई बरसात आए जमा करके रखो। उसके बाद भी हम इस दुख से कभी उस प्रभु परमात्मा की बंदगी नहीं करते। उसके बाद क्या बोलते हैं, मालिक ने क्या दिया है हमें, गरीबी दी है, दुख दी है, ये हमारे अपने कर्म के हैं। सतगुरु सिक्के कितनी रक्षा करता है। बच्चा सो जाता है, उसके मुंह में मक्खियाँ आ जाती हैं, माता उनको हटा के फिर पर्दे कपड़े से ढाक देती है, बच्चे को पता नहीं। अब हमें सतगुरु कितनी तकलीफ़ों से बचाता है, ये हमें पता नहीं। अगर हमें पता लगे तो समझ में आए कि सतगुरु कितनी रक्षा करता है। चौथी पातशाही गुरु रामदास जी का शब्द है, जो जननी सुत जन पाल थी, राखे नदर मजार। माता बच्चे को जन्म देकर बेखबर नहीं हो जाती, उसकी पूरी साफ सफाई करेगी, टाइम से उसको उसका खाना देगी, दूध पिलाएगी, टाइम से उसको सुलाएगी, टाइम से उठाएगी, सब वो खुद करती है। बच्चा नहीं बोलता क्योंकि बोल नहीं सकता।
उसी प्रकार सतगुरु की सिख की संभाल करता है, बशर्ते कि हम उससे बेखबर हैं, हमें खबर नहीं। फिर वो बेटा बड़ा होके माँ को क्या बोलता है, तूने मेरे लिए किया ही क्या है। अभी ये बोलते हैं दुख आते हैं, तकलीफ आती है, बोले सतगुरु ने क्या किया है। वाह भाई वाह, सतगुरु ने जो चीज़ दी है, जो ताकत दी है, उसके ताकत के ऊपर ये सब टिका हुआ है। शब्दे धरती, शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भया प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाचे, नानक शब्द घटों घट आशे। वो सतगुरु ने तेरे को शब्द दिया, तू उसे काम तो ले। सच्चे पातशाह ने इसकी मिसाल देके समझाया। एक महात्मा जा रहा था, एक गरीब दुकानदार, टीन टप्पर की दुकान थी। जब महात्मा को देखा दौड़ते हुए आया, आके महात्मा के चरणों में गिर पड़ा, ले आया दुकान में, उसको चाय पानी वगैरह पिलाया। जाते टाइम में बोलता है, महात्मा जी दया करो, बहुत गरीब हूँ, गुजारा नहीं होता। ठीक है। उसके पास एक पारस पत्थर था, वो पत्थर उसको दिया दुकानदार को। बोले भाई देख, इस पत्थर में इतनी ताकत है, अगर इसको लोहे से मिटा देगा, लोहे से मिला देगा, वो लोहा सोना हो जाएगा। 3 महीने के लिए मैं तेरे को देके जाता हूँ, 3 महीने तक तेरे को जितना सोना बनाना बना ले। ये आया मार्केट में, लोहे की दुकान में। भाई लोहा क्या भाव है? बोले 8 रुपया मन। अरे भाई पहले कब था? बोले था, अब 8 रुपया हो गया है। बोले ऐसा सौदा नहीं करना है। चला गया। 1 महीना बीत गया, फिर आया, लोहा क्या भाव? बोले 10 रुपया मन। अरे भाई अगले महीने 8 रुपया था, अभी 10 रुपया। बोले भाई लेना है ले, ना लेना है तू आगे बढ़। नहीं लाए। बोले ऐसे घाटे वाला सौदा नहीं करना है, जब 6 रुपया होगा तब खरीदूंगा। अब तीसरा महीना आया, गया, लोहा क्या भाव? बोले 12 रुपया। बोले ऐसे घाटे का सौदा नहीं करूँगा, आ जाओ वापस बैठे। 3 महीने पूरे हो गए। महात्मा ने सोचा चलो भाई उसे अपना पारस पत्थर तो ले आओ। महात्मा मन में विचार करते आ रहा था, इसने कई महल बना लिए होंगे, दुकान बना लिया होगा, बड़ा सेठ हो गया होगा। आया देखता है वैसा ही पड़ा, वही सही दुकान, वही वैसा ही बैठा हुआ है उदास। अरे भाई तेरे को पारस पत्थर देख के गया था। बोले क्या करूँ महात्मा जी, लोहा महंगा है। अरे बेवकूफ़, तेरे को लोहा खरीदने की जरूरत नहीं थी, तेरा तो दुकान में टीन टप्पर का है, इसी को तू लगा देता, सोना बन जाता। 1 तोले की कीमत कितनी और 1 मन की कीमत कितनी? क्या करोगे? हमारा भी हाल वही है। सत्संग भी खूब सुनते हैं, बातें भी खूब सुनते हैं, करते भी बहुत हैं, पर भक्ति नहीं करते, मन नहीं मानता। कभी अगर मन मान गया तो लापरवाही हो जाती है। चलो करेंगे नहीं, कब करेंगे? कोई भरोसा है? आज नहीं तो कल। अरे अभी चले जाए तो आप देखते हो बैठे बैठे लोग चले जाते हैं, कब करेंगे? जो करना है अभी करो। आप जितना करोगे वो आपकी पूंजी जमा होगी। बैंक में अगर 10 रुपया भी रोज़ जमा करोगे तो साल भर में काफ़ी हो जाएगा, हज़ारों रुपए हो जाएगा। उसी प्रकार आप थोड़ा थोड़ा भी भजन सिमरन करते आओगे तो सतगुरु दया करेगा ही करेगा। हाँ भाई, आप तरे सगले कुल तारे, जो तेरे शरण आए। भगता की पैज रखे तू आपे, यह तेरी वडियाई। जन्म जन्म के किलक दुख काटे, दुविधा रति नराई। बोले प्यारे, इसमें एक रत्ती मात्र का भी संशय न कर। तेरे जन्म जन्म के पाप हैं। हमें ये पता नहीं कितने जन्मों से हम भटकते आ रहे हैं। कई जन्म में कीट पतंगा,
कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पक्षी सर्प होया, चिरंकाले देह सजरिया, मिल जगदीश मिलन की बिरिया। कई युगों के बाद तेरे को ये इंसानी जामा मिला है, अभी भी लापरवाही मत कर, अभी भी उस जामे को ऐसे मत खो। खाने पीने ऐशो अशरत रस भोग में आ जग बेटा अगला कंडिठा। कई जन्मों से तू पापों से भरा हुआ है। अगर संतों की शरण में आओगे तो कबीर साहब की वाणी है, एक घड़ी आदि से पुनाद, संगत कीजिए साध की, कटे कोट अपराध। कोट बोलते हैं करोड़ों। अगर आदि घड़ी की भी आदि संतों की शरण में आओगे तो तेरे कई करोड़ों जन्मों के अपराध समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। हमें पता नहीं हम कितने जन्मों से भटकते आ रहे हैं और क्या क्या गुनाह किए, क्या क्या पाप किए हैं। ये जब बच्चा जन्म पेट में रहता है उसको सब पता होता है, सब उसको फिल्म दिखाई देती है कि मैंने क्या क्या गुनाह किए हैं और क्यों सज़ा मिल रही है। और जन्म लेता है, भूल जाता है, फिर यहाँ की लग जाती है, माया प्यारी लग जाती है उसको, काल धोखा दे देता है, फिर काल के चंबे में फंस गया। काल बड़ा जुल्मी है। देख रहे हो कितने जीवों को रोज़ खा रहा है काल। ये काल की खुराक है सब जीव जो मर रहे हैं। काल ने जगत अजब भरमाया, मैं क्या क्या करूं बखान। काल किसी को नहीं बख्शता, जो उसकी पूजा करता है पहले उसी को खाता है। जैसे नागिन अपने बच्चे पैदा करती है और खुद ही खाते जाती है, वैसे ही काल जिनको जन्म देता है, जूनी जूनियों में भटकाता है, उन्हीं लोगों को खाता जाता है, क्योंकि आदि से उसका नियम है। हाँ भाई, हमें मूड मुगद कुछ पूजे नाही, तू आपे ते बुझाई। कैसे शरण ले रहे हैं, बोले मूड हैं, यानी बेवकूफ़ हैं, मुगद है, अयाणे हैं, हमें कुछ सुझाई नहीं देता, कुछ समझ में नहीं आता हम क्या करें, कितनी बुद्धि है हमारी। तू अपनी दया में कर, तेरी दया मेरे से आज़ाद हो सकते हैं, बाकी आज़ाद नहीं हो सकते। कितना कर्म, कितना बंदगी करोगे। पहले तो बंदगी करना ही बड़ा मुश्किल है, काल बैठने नहीं देता। काल बोलता है कि बड़े मुनि जिन्होंने साल तपस्या को एक सेकंड में भटका दिया, हम जी उसकी आत्मा सत्पुरुष की अंश है। मन भी अपना घर भूला हुआ है, अपने मालिक तो हो रहा है लाइव चालू है। जगत उपाय तुद धंधे गाया, चालू है, चालू आए कमाई। संसार बना के परमात्मा ने हमको अपने रोजगार में इसी से मैंने अपने बेटे को दिया, अब वो धंधा क्या करना उसको जो जुआ पे हार गया तो उसकी हालत क्या होगी। बना दिया आपके बाप के सामने बैठा, अरे भाई तेरे को अपने पैसा दिया उसका हिसाब क्या दे। जो परमात्मा ने हमें श्वासों की पूंजी दी, कितने कीमती है श्वास पता है। एक श्वास जो जाता है 3 लोगों में, एक सांस की कीमत 3 लोग है। ऐसे 24,000 श्वास हम रोज लेते हैं, 3 लोग कितने हो गए। किसमें गए, दिन गवाया खाकर, रात गवाई से। शराब मांस ऐशो अशरत रस भोग, क्या करें बाबा।
धंधे से फुर्सत नहीं मिलती। और जब मरेगा तब कभी कभी ये सोचते मन जो है बड़ा डर लगता है। अगर किसी के घर में कोई प्राणी चला जाता है तो 3 दिन दुकानें बंद करते हैं। अभी जो 2.5 महीने दुकानें लोगों ने बंद की तो उनकी क्या हालत हुई होगी ये तो मालूम जाने। किस स्थिति में होंगे उन लोग, कई तो पागल हो गए होंगे। तो ये सब किसके हुक्म से हो रहा है? उसके हुक्म से। अब जब हुक्म उसके हो रहा है तो ये समझो कि आप उसको राज़ी करो, उसकी बंदगी करो। उसने तुझे यहाँ बंदगी के लिए भेजा है, सही राह छोड़ के आप गलत रास्ते में जा रहे हो तो सोच लो गलत रास्ता कहाँ जाएगा। हमें जाना है ऊपर, यहाँ से नीचे जा रहे हैं, विषय व्यापारों के अंदर, इंद्रियों के अधीन, खाना पीना रस भोग ये वो फालतू बातों में, दूसरों की निंदा बुराई चुगली, ये किए वो किए। अब ये जो दुनिया के धंधे हैं, अगर 2-2.5 महीने लोगों ने नहीं कमाया तो मालिक ने पेट तो दिया ही ना। अगर कुछ टाइम निकाल के आप बंदगी करोगे तो जितना करोगे उससे कई गुना आपको ज़्यादा मिलेगा। आप करके देखो भाई। परमात्मा किसी को भूखा नहीं रखता और सतगुरु किसी से कुछ लेता नहीं, वो तो देता ही देता है। देंदा दे लेंदा थप्पा जुगों जुग खाई खा, बशर्ते कि हम थोड़ा टाइम निकाल के उस सतगुरु के नाम की कमाई करें, शब्द की कमाई करें। एक एक कदम भी अगर बढ़ेंगे तो आखिर मंजिल पे पहुँचेंगे। अगर बढ़ेंगे ही नहीं तो आपको कहीं बाहर जाना है, ट्रेन में आपने टिकट ले रखी है, बशर्ते कि आप जाओगे नहीं स्टेशन पे, गाड़ी में बैठोगे नहीं तो गाड़ी तो तेरे घर पे आएगी नहीं लेने के लिए। वहाँ तक तो आपको जाना पड़ेगा ना भाई। तो सतगुरु ने समझाया आप यहाँ पहुँचो, यहाँ से वो ट्रेन रवानी होती है, यहाँ से वो मंजिल शुरू होती है। ये नीचे 9 दरवाजे जो हैं तेरे को सिमरन करके पार करना है। सतगुरु यहाँ से नीचे आता नहीं, तेरे को यहाँ पहुँचना है। अब कितनी मंजिल है? 5 फुट 6 फुट 7 फुट होगी ज़्यादा से। कितने साल हो गए नाम लिए? किसी को 50, किसी को 60, किसी को 10, किसी को 20, किसी को 40। कितने मंजिल तय नदारा। तो सोच लो आप, अगर दुकानदार दुकान पे जाए नहीं तो क्या उसका धंधा हो जाएगा? अगर हम सिमरन में बैठे ही नहीं तो काम बन जाएगा? नहीं बनेगा। धोखे में ना रहें। ये हमारा मन हमें धोखा देता है। करो कुछ, उस परमात्मा की बंदगी करो। सतगुरु ने रास्ता दिया है और एक ही रास्ता है वो। उस बंदगी करने से ही आप मंजिल मकसूद पे पहुंच सकते हो। बाकी पाठ पूजाएं जितने भी हैं उसके करने से आप कभी भी अपने परमात्मा से नहीं मिले हो। रिकॉर्ड है, आज तक कोई किसी को भी परमात्मा के दर्शन नहीं हुए। आमीन। जन्म पदारथ जुए हारिया, शब्दे सुरत न पाई। अब ये 100 रुपये पूंजी हमने जुए में हार दी। 100 के विषय विकारों में फंस के धंधा करके अब पूंजी हमारे पास है नहीं, क्या करेंगे? बताओ ना क्या करेंगे? कहाँ आएगा मारेगा एक जापड़। चल, उस टाइम में टट्टी पेशाब निकल जाएगा, रोने लगेगा। वो बेरहम है, वो किसी को नहीं देखता। आप कितना भी वहाँ पुकारो, कितने भी भाई भीख मांगो, काल किसी की नहीं सुनता। काल के दूत उठा कर ले जाएंगे, एक दफ्तर निकलेगा, क्या किया है तूने। एक एक मिनट का हिसाब है। बंदगी किया है कि गंदगी किया है?
अब ये सोच लो, पूरा यहाँ से वहाँ तक गंदगी से भरा हुआ है। पिछले जन्मों में कितने गलत काम किए, अभी इस जन्म में कितने किए, वो सब का हिसाब लेखा जोखा आ जाएगा। क्या सज़ा मिलेगी कह नहीं सकते। और नरकों की सज़ा तौबा कर जाओ। संत समझाते हैं क्या जवाब है, कोई जवाब दोगे, पूछेगा वो, जवाब नहीं दे मुँह बंद करके खड़े हैं। फिर अगले जन्म में बनो सुअर, गधे बनो, कुत्ते बनो, दूसरों का माल ढोते रहो, गंदगी खाते रहो, कब छुटकारा होगा? है नहीं सकता। ये इंसानी जामा 84 से आज़ाद होने का रास्ता है, और उस रास्ते का पता संतों ने बताया कि तू बंदगी कर, रूहानियत के रास्ते पे चल, बराबर ये रूह, ये आत्मा अपने परमात्मा से मिलके सुखी हो जाएगी। हाँ बताओ। मन मुख मरैत ने कछु न सूझे, दुर्मत अज्ञाने अंधारा। अब अंधेरे में आपको कुछ दिखेगा? नहीं दिखेगा। उसी प्रकार हम मनमुक्ता में, कर्मों में दिन भर पता नहीं कितने कर्म करते हैं, पैदा होने से मरने तक। पंचम पातशाही श्री गुरु अर्जन देव महाराज की वाणी है, पाठ पढ़ो और वेद विचार्यो, निवली भुयंगम साधे, प्यारे इन विद मिलन जाई, मैं किए कर्म अनेका, हार पर्यो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका। अपना तजुर्बा पेश करते हैं, बोलते हैं महाराज जी कई जन्मों से करते आ रहा हूँ, पाठ भी पढ़ा, वेद भी पढ़ा, डोली कर्म किया, ये किया, वो किया, कुछ भी नहीं मिला। अब हार कर आपके दरवाजे पे आया हूँ, मेरे को बुद्धि और ज्ञान दे जो मैं इस बात को समझ सकूँ। तो मनमुख को ये बातें समझ में नहीं आती। जब समझ में नहीं आती तो अब विद्यार्थी पढ़ने जाए स्कूल में, मास्टर पढ़ा रहा है, उसमें 10-20 बच्चे पढ़ रहे हैं, मास्टर पढ़ा रहा है, किसी के एक के भी समझ नहीं आया तो मास्टर का कसूर तो नहीं ना। संत तो ये सबके लिए वाणी है ना, हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए, सिखों के लिए, ईसाओं के लिए, औरत के लिए, मर्द के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, सबके लिए वचन है। अगर कोई समझे ही ना, मन मुख उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं, नहीं नहीं, ये सब बकवास है, फालतू बातें हैं, बस हम ये पूजा करते आएंगे, दिन भर तिलक लगाए, पूजा किए, मालाओं चढ़ाए। तो महाराज जी बोलते हैं क्या हालत होगी? फिर से पढ़ रहे। मन मुख मरैत ने कछु न सूझे, दुर्मत अज्ञाने अंधारा। अंधेरे में भटकते रहेगा। अब यहाँ अंधेरा हो जाए, जंगल हो, भटक के फिरते रहेंगे, आएंगे जानवर, उसको चाबा बना लेंगे। उसी प्रकार इस संसार में माया के जाल में हम भटक रहे हैं। टाइम आएगा, सीधा काल अपने को चबा लेगा। अपने जबड़ों में सबको फंसा के रखा है, सिर्फ टाइम आने की देरी है। टाइम आया, 1 सेकंड आप यहाँ नहीं रुक सकते, उसको कितने हाथ जोड़ो, पाँव पड़ो, कुछ भी करो। तो उनकी क्या, किसकी हालत है ये? मन मुख की, निगरे की। अभी वाणी में कहते हैं, एक नुगरा ना मिले पापी मिले 1000, एक नुगरे के ऊपर लख पापियों का भार। और जो सतगुरु का सिख है, सतगुरु उसकी अंत के टाइम में सहायता करता है, बराबर आके उसकी रक्षा करता है। और जिस दिन सतगुरु ने नाम दिया, उस दिन काल से उसका हिसाब किताब लेके अपने पास रखा। क्या करेगा धर्मराज? उसकी चलेगी नहीं। अब भव जल पार न पावे कबहि, डूब मुए
बिन गुर सिरे भारा। कभी भी इस संसार से पार नहीं हो पाएगा। और सतगुरु का सिख सोना काई ना लगे, लोहा गुर नहीं खाए, भला बुरा गुरु भगते कबो नरक न जाए। सतगुरु ने नाम दिया, इस जन्म में हमने कमाई नहीं की, फिर भी अंत के टाइम में सतगुरु हमारी रक्षा करेगा, फिर दूसरा इंसानी जामा देगा। इस प्रकार दूसरे में भी नहीं की, फिर तीसरा, तीसरे में नहीं की, फिर चौथा, चौथे में तो कैसे भी करा के मार पीट के करा के ही ले जाएगा, साफ करके ले जाएगा, क्योंकि मैली रूह को वहाँ इजाज़त नहीं है। रूह साफ होगी तभी होगा, आपके कपड़े साफ होंगे तभी आप पहनोगे। अगर दाग लगे हुए हैं तो उतार के फेंक दोगे फिर। तो हमारी आत्मा भी मैली है, मन मैला सच निर्मला, कह क्यों कर्म लिया जाए। मन ने इसको ऐसा गंदा बना दिया है अपने अधीन करके कि कुछ कह नहीं सकते, इसको सूझ ही नहीं पड़ती। आत्मा को अपनी समझ ही नहीं है, वो हमेशा अपने आप को मन की गुलाम समझ रही है। जैसे मन ने बोला वैसे किया, बशर्ते कि सतगुरु नाम देख के सिख को अधिकारी बना देता है मुक्ति को, और मनमुख का कोई ठिकाना नहीं, कौन से जन्म में चला जाए। कर्मों का हिसाब है, जस जस कर्म तस तस फल जाता। अच्छे कर्म किया है कुछ दिनों के लिए स्वर्ग में जाएगा, फिर वो हिसाब पूरा हुआ, चल भाई 84 में धक्के खा, फिर चालू हो गया। और गुरमुख के साथ सतगुरु लेखा नहीं करता। क्यों? गुरु साहब ने बाणी में पहले ही उचारा है, लेखा कीते लेखे कीते कबो न छूटियों, खिन खिन बोलन हार बख्शनारा, बख्श दे गुरु नानक पार। बोले सच्ची भाषा में लेखा करोगे तो नहीं बचूंगा, अपनी दया में। हाँ भाई, साचे शब्द रते जन साचे, हरि प्रभु आप मिलाए। अब ये शब्द की महिमा, सच्चा शब्द, ये झूठा शब्द है जो बोल रहे हैं। तेरे अंदर वो सच्चा शब्द बज रहा है। बाणी बजी चौजुगी सच्चू सच, चारों युगों से वो बाणी हमारे अंदर सच्ची बाणी, प्योर बाणी, निर्मल बाणी, अमृत बाणी। बशर्ते कि हम कानों के भी बहरे हैं, आँखों से भी अंधे हैं। मायाधारी अतन्ना बोड़ा, शब्द न चीने वो रोल घचोला। वो के वो कान और हैं जिससे हम वो शब्द सुन सकें, वो आँखें अलग हैं जिससे हम अपने प्रिय प्यारे प्रीतम को सतगुरु को देख सकें। सतगुरु ने वो कान और आँखें खोलने के लिए हमें तरीका बताया है, भजन सिमरन और हम करते हैं। अगर करें तो हमें पता लगे। हाँ भाई, गुर की बाणी शब्द पचाते, साच रहे निर्मलाए। उसके बाद हमारा प्यार हो जाएगा किससे? सतगुरु। सतगुरु से प्यार हुआ, जिन्हें प्रेम कियो नहीं प्रभु पायो। ये तो प्रेम का सौदा है। हमारा प्रेम किसके साथ है? बाल बच्चों से, धन दौलत से, जमीन जायदाद से, अपने शरीर से, संगी साथियों से। और यार देख लो आप, अंत के टाइम में इसमें से कोई भी पास नहीं रहता, कोई साथ नहीं देता। और जिससे जो हमारा साथ देता है हम उसके साथ प्यार नहीं करते। टाइम नहीं हमारे पास उसके साथ प्यार करने के लिए। टाइम निकालो, फिर मौका नहीं मिलेगा। फालतू बातें करने से ये बातों का मजनून नहीं, करने का मजनून है। करने कर मार मन डालो, उसी को सूरमा कहना। कुछ टाइम निकालो अपने लिए, बंदगी के लिए कुछ टाइम निकालो। जो टाइम भी निकले निकालने की कोशिश करो। कोशिश करोगे सब काम हो जाता है। अब हिमालय पहाड़ पर चढ़ते हैं, कितना ऊंचा है, हज़ारों मील ऊपर है।
पर जो कोशिश करते हैं बराबर पहुंच जाते हैं। तो हम भी अगर कोशिश करेंगे, भजन सिमरन करेंगे, सतगुरु से प्यार करेंगे, तो बराबर एक दिन मंजिल मकसूद पे पहुँचे। इस जन्म में ना पहुँचे, दूसरे में सतगुरु छोड़ेगा नहीं, वो हमें बराबर ले ही जाएगा। हाँ भाई। तू आप निर्मल तेरे जन है निर्मल, गुर के शब्द विचारे। वो मालिक खुद निर्मल है और संत निर्मल है, वो हमें भी निर्मल बनाता है। धोबी कैसे कपड़े को कूट कूट के, एक भट्टी में साफ नहीं होता, दूसरे में नहीं होता, तीसरे में, उसी प्रकार सतगुरु हमें बंदगी करा के, सिमरन करा के हमारी रूह को साफ करके ले जाते हैं, क्योंकि वहाँ वो खुद साफ है। हंस और बगले में बड़ा अंतर है। हंस दूध में मुंह डालेगा, उसको थिर कर देगा, और बगुला खराब कर देगा, क्योंकि बगले की खुराक है सड़ी मछलियाँ। वो तालाब के किनारे जाके एक टांग पे खड़ा हो जाता है, आंखें बंद कर लेता है, मछलियाँ लाइन लगा के निकलती है वहाँ से। सब बोलते हैं देखो कितना बड़ा महात्मा है, देखो एक टांग पे खड़ा है, आंखें बंद कर, भक्ति कर रहा है। सब चली जाएंगी, अगला न विचला, धाड़ा मार गया पिछला, पिछली वाली को पकड़ के उड़ जाएगा, अगली वाले को पता ही नहीं बड़ा साधु है। और संत ऐसे नहीं है, उनकी खुराक मोती है, मोती खाते हैं, मोती देते। संतों के वचन आप सुन रहे हो, कितने प्यारे वचन हैं। अगर हम एक वचन भी समझ गए तो हमारी जिंदगी बन जाए। संत खुद पवित्र हैं और हमें भी साफ करते हैं। साफ करके ही इस रूह को यहाँ से साथ में ले जाएंगे। ऐसा भी नहीं अकेले छोड़ देते हैं, जा भाई अब रूह अकेली जाए, क्योंकि यहाँ के बाद सतगुरु हमारे साथ में जाता है। वो जितनी मंजिलें हैं पूरी साथ में ले जाके हमें अपने आप से मिला देता है। वहाँ पता लगता है रूह को कि सतगुरु क्या है। कबीर साहब की भक्त्यानी थी, रानी इंदुमती थी रानी, बशर्ते कि उसने कबीर साहब के नाम की कमाई की, खूब कमाई की। जब टोला छोड़ के गई, सचखंड पहुंची, देखता है सचखंड के आसन पे तो कबीर साहब बैठे हैं। देख के हैरान हो गए, बोलते महाराज आपने मेरे साथ धोखा किया है। क्या धोखा किया भाई? अगर आप पहले ही बताते थे मातलोक में कि मैं ही सत्पुरुष हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, तो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। बोले पहले क्या मानती, एक जुलाहा कपड़ा बुनने वाला मालिक हो सकता है? नहीं मानती। वो आँखों से देखा, जो न देखो अपने नैनी, तो न पतिजों गुर की बहनी, जो देखा सोई गवा। अब आँखों से देखा, अब तेरे को विश्वास आया। और जब उसके पति का अंत का टाइम आया, कबीर साहब उसको बोलते हैं, बोले इंदुमती तेरे देह का जो पति था आज उसका आखिरी दिन है। उससे महाराज कहाँ जाएगा? बोले नरकों में जाएगा। तपो राजा राजे नरक। उसने तो कोई बंदगी की नहीं, न कोई नाम लिया था, वो तो नरकों में जाएगा कर्मों के हिसाब से। बोलते महाराज दया कर, उसको आप अपने साथ ले आओ। बोले उसने नाम ही नहीं लिया है, शरण ही नहीं ली। पर अपने भक्त की लज्जा रखने के लिए कबीर साहब उसके पति को, राणा को भी वहाँ सचखंड ले आए, बिना नाम की कमाई की। ये संतों की ताकत है। तभी बोलते हैं कि वो नाम की कमाई करता है, उसके अगले पिछले जितने भी कुल हैं वो भी पार हो जाते हैं। ये इतनी संतों की ताकत है, दयामय है। हाँ भाई। नानक तिनके
सद बलिहारे राम नाम उरे बोले मैं उसके ऊपर बार बार कुर्बान हूँ जिन्होंने नाम को अपना आधार बनाया है। हमारा आधार कौन सा है? बेटा को बुलाएंगे, कोई तकलीफ आएगी, अरे फलाना है ज़रा, फलाना है ज़रा, फलाना है ज़रा। तकलीफ आए आप सतगुरु को पुकारो, हाजिर रहो, उसी टाइम में आपकी रक्षा करेगा और कोई नहीं कर सकेगा। तो जो हमारी सहायता करता है, जो हमारे साथ में है, हमारे रोम रोम में समाया हुआ है, संत समझाते हैं कि ऐसे सतगुरु को तो सेवा कर, सतगुरु की सेवा सफल है जेको करे चितलाय। अरे इसको मत करे, सतगुरु की सेवा सफल है जेको करे चितला, चित्त से, प्यार से। ये प्यार का मजमून है। अगर प्यार से पुकारेंगे, प्यार में ताकत हो, तो सतगुरु तो हमारे सामने खड़ा है। वो तो बोलता है कोई पुकारने वाला चाहिए, कोई याद करने वाला चाहिए। तू आप निर्मल तेरे जन है निर्मल, गुर के शब्द विचारे, नानक तिनके सद बलिहारे, राम नाम उरे धारे। धन धन सतगुरु तेरा ही